का कुछ कर्म तो होता है। हाँ बोले ब्राह्मण का कर्म होता है, हमारे पास में है, ब्राह्मण के कर्म है हमारे पास। ब्रह्म मुहूर्त में जागता है रावण, ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके स्नान करता है, स्नान करके और शिव जी के पास शिवालय में पहुंच करके शिव जी का प्रतिदिन अभिषेक करता है रावण, और प्रतिदिन रुद्री का पाठ करता है। कौन कर सकता है प्रतिदिन रुद्री का पाठ? रुद्रष्टाध्यायी 8 अध्यायों का पाठ प्रतिदिन कौन कर सकता है? कौन अभिषेक कर सकता है? लेकिन रावण करता था। और क्या भाई, ब्राह्मण का यही तो कर्म है कि प्रातः काल जल्दी उठो, जागो और इस अपनी नित्य क्रिया करो, स्नान ध्यान करो, और जितना भी जो भी शक्ति हो, जो भी जानते हो और नहीं जानते हो, तो शिव चालीसा में लाइन आई है, पूजा जप तपने में अचारा, पूजा जप तपने में अचारा, नहीं जानते कछु दास तुम्हारा, नहीं जानते कछु तुम्हारा, नहीं जानते कछु दास तुम्हारा, नहीं जानते कछु दास तुम्हारा, पूजा जप तप नेम अचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। यह शिव चालीसा की लाइन है। कुछ नहीं जानते तो बस इतना ही बोल दो कि हे प्रभु हम कुछ नहीं जानते, बस जल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, टीका लगा दो, कुछ धूप बत्ती वगैरह दीपक वगैरह कुछ जला दो, बस विनती कर लो, इतना ही कर लो। ये अपना कर्म है। मनुष्य शरीर मात्र का, मनुष्य मात्र का ये कर्म है, और फिर ब्राह्मण का तो कर्म है ही। रावण कितना करता था? बोले और क्या चाहती है? बोले हाँ ये तो सब ब्राह्मण के कर्म हैं, करते हो आप, ठीक है, लेकिन और भी तो कुछ ब्राह्मणों के कर्म होते हैं। बोले और क्या बतलाओ, और तो हम नहीं जानते हैं, अब नहीं जानते हैं तो कमी है, तो अब तुम बताओ हमारे लिए कि और क्या कर्म होते हैं। बोले ब्राह्मणों के ये भी तो कर्म होते हैं कि दूसरों के यहाँ जाओ, निमंत्रणों में भोजन करो। अब रावण ने कहा मंदोदरी ये बातें छोड़ो। बोले क्यों? बोले हमारे लिए कोई निमंत्रण देगा? कोई बुलाता ही नहीं हमारे लिए, कोई निमंत्रण ही नहीं देता हमारे लिए, तो हम क्या जाएं किसी के दरवाजे? जब कोई बुलाए तभी तो जाएं किसी के घर पर हम, और जब कोई बुलाता नहीं है तो कैसे जाएं? मंदोदरी कहने लगी तो फिर महाराज एक बात बतलाओ, महाराज जनक जी के द्वार पर तुम बगैर बुलाए क्यों गए थे? क्यों गए थे बगैर बुलाए? वहां पर जब धनुष टूट रहा था और सीता स्वयंवर था, उस समय पर तुम्हारे लिए निमंत्रण नहीं दिया था महाराज जनक ने, फिर तुम वहां पर बगैर बुलाए क्यों गए? रावण ने कहा मंदोदरी इन बातों में तुम मत पड़ो, इन बातों के लिए तुम नहीं जान पाओगी कि हम क्यों गए थे वहां पर। नहीं नहीं स्वामी, बताना तो पड़ेगा कि आखिर तुम बगैर बुलाए महाराज जनक के द्वार पर क्यों गए थे। रावण कहने लगा ठीक है, पूछना चाहती हो तो ठीक है, बतलाते। मंदोदरी तुम क्या जानती हो कि मैं वहां पर धनुष तोड़ने के लिए गया था? तुम क्या जानते हो कि मैं सीता से नाता जोड़ने के लिए गया था? जो करने के लिए हम गए थे, जिस काम के लिए हम गए थे, वो इस संसार में कोई नहीं जान सकता है, कोई नहीं जान सकता मंदोदरी। बोले नहीं तो आज तो बताना पड़ेगा कि तुम गए क्यों थे बगैर बुलाए। बोले मंदोदरी हम महाराज जनक जी के घर नहीं गए, महाराज जनक जी के द्वार पर नहीं गए, हम तो उसके द्वार में गए थे, उसके जगह गए थे, उसके दर्शन करने के लिए गए थे, जिसके दर्शन करने के लिए बगैर बुलाए जाना चाहिए। अब मंदिर में कहे कोई कि भैया मंदिर जाओ, तो मंदिर में दर्शन करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, दीपक जलाने के लिए क्या कोई बुलाएगा आपके लिए? जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ, ये तुम्हारी खुशी है, तुम्हारा कर्म है, मत जाओ, लेकिन कोई बुलाएगा नहीं।
इसलिए मंदोदरी, हम वहां पर महाराज जनक के यहाँ स्वयंवर में गए थे। हम वहां पर धनुष तोड़ने के लिए नहीं गए, सीता से नाता जोड़ने के लिए नहीं गए। हम तो वहां पर गए थे जिसके दर्शन करने के लिए बगैर बुलाए जाना चाहिए। वहां पर वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विराजमान थे, हम तो उनके दर्शन करने के लिए गए थे, इसलिए बगैर बुलाए गए थे। और जो बुलाए से गए थे वो धनुष तोड़ने के लिए गए थे, हम धनुष तोड़ने के लिए। फिर तुमने वहां पर धनुष क्यों तोड़ा, क्यों पकड़ा था तुमने धनुष, प्रयास क्यों किया तुमने धनुष तोड़ने का? मंदोदरी हंस करके वह रावण कहने लगा, मंदोदरी एक विचार तो करो तुम अपने मन में कि जब जो रावण जिस कैलाश पर्वत पर भोले बाबा अपने परिवार सहित विराजमान हैं, और वह धनुष जो जनकपुरी में धनुष था वो धनुष भी उस समय पर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के पास में ही था। और इस रावण ने जाकर के उस कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं पर उठा लिया था। वो धनुष भी सिर्फ परिवार सहित पर्वत सहित उठा लिया था। उस जगह पर तो अकेला धनुष था, क्या ये रावण उठा नहीं सकता था? हे मंदोदरी, हम उस धनुष को उठा सकते थे, लेकिन नहीं, मैं धनुष उठाने के लिए नहीं गया, मैं धनुष तोड़ने के लिए नहीं गया था। वहां पर पहुंचा, मैंने देखा यहां पर सब क्षत्रिय समाज विराजमान है। गुरु विश्वामित्र विराजमान है। मैं पहुंच गया, मैंने सोचा कि यहां पर आकर के और प्रभु के दर्शन तो हो गए हमारे लिए, लेकिन क्या करें, प्रभु के चरण तो स्पर्श तो नहीं कर सकता इस समय पर। क्यों कि प्रभु इस समय पर क्षत्रिय वर्ण में है, क्षत्रिय इस समय पर, और हम ब्राह्मण हैं, और यदि हम इस समय पर भगवान के चरण छूएंगे तो इनका क्षत्रिय तत्व जो है वह नष्ट हो जाएगा और हमारा ब्राह्मण तत्व नष्ट हो जाएगा, दोनों का तत्व नष्ट हो जाएगा और ब्राह्मण की मर्यादा नष्ट हो जाएगी और क्षत्रिय की भी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। इसलिए वहां पर हम चरण नहीं छू सके भगवान के। अब मैंने विचार किया कि चरण छुए बगैर, स्पर्श किए बगैर कैसे जाऊं, तो मैंने फिर धनुष तोड़ने का बहाना बना लिया कि मेरा हाथ दब गया है, यदि कोई वीर सभा में हो तो आकर के निकाल दो, मेरा हाथ निकाल दो। तो वहां पर मुझे पता था कि प्रभु के सिवा और कोई वीर इस सभा में नहीं है, वो स्वयं आएंगे, क्योंकि ये धनुष और किसी से टूटने वाला है। उठाया तो होगा रावण ने धनुष, तभी तो हाथ दबा, नहीं तो हाथ कैसे दब सकता था। प्रभु आए उठ करके, और प्रभु ने आकर के हाथ को पकड़ करके और दूर कर दिया। उस रावण ने अपने हाथ को लिया और अपने माथे से लगा लिया, हाथ के लिए अपने माथे से क्यों लगाया कि सब जो यहाँ पर समाज बैठी हुई है, सब क्षत्रिय समाज विचार करे, देख करके सब राजा महाराजा देख करके यही विचार करे कि रावण ने शर्म के मारे अपने माथे पर, अपने आंखों पर हाथ लगा लिया है, लेकिन जो मैंने किया है वो केवल वो जाने या मैं जानूं। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों